वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं रामायण का 20th एपिसोड। तो चलो देख लेते हैं ये वीडियो। आचार्य जी गुरुदेव। सारी व्यवस्था हो गई। जी गुरुदेव, सारी व्यवस्था की जा चुकी। गुरुदेव प्रणाम। कल्याण। आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी सहायता कीजिए, मैं आपकी शरण आया हूँ। क्या बात है आर्य सुमंत, इतने विवल क्यों हो? जो आस, जो मनोरथ मन में संजोकर महाराज ने मुझे भेजा था, मैं उसे पूरा नहीं कर सका। हम जानते थे तुम्हें इसी प्रकार लौट कर आना था। गुरुदेव, मैं देवी सीता को भी नहीं ला सका, खाली रथ लेकर लौटा हूँ। सुमंत, तुम रथ खाली लेकर नहीं आए हो, तुम रथ में रघुवंश के सत्य, धर्म और वचन पालन का गौरव लेकर आए हो। यदि रथ इस प्रकार न आता तो धर्म चक्र की धुरी रसातल में धंस जाती। अब तुम जाओ सुमंत, महाराज से जाकर मिलो। नहीं गुरुदेव, महाराज के सामने जाने का मुझ में साहस नहीं है। उनकी आंखें राजमार्ग के सूने पथ पर बिछी होंगी, उनके कान रथ का ध्वनि सुनने के लिए तरस रही होंगी। सुमंत को अकेला देखकर उनकी जो दशा हो सकती है, इसकी कल्पना भी करके मैं कांप रहा हूं गुरुदेव। गुरुदेव, यदि आप साथ होंगे तो आपके ज्ञान और आपकी उपदेश की वाणी सुनकर महाराज का दुख कम हो सकता है। यह अयोध्या पर आपत्ति का समय है गुरुदेव, आप ही इसे ठीक कर सकते हैं, आप ही इसे संभाल सकते हैं। होनी को कोई कब तक टाल सकेगा? चलो सुमंत, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई है ना। स्वामी, स्वामी, चरणामृत लीजिए। आज 5 दिन बीत गए हैं, राम को गए, अभी तक सुमंत्र नहीं आया। कौशल्य, वो उन्हें मना रहा होगा। राम बड़ा दृढ़ संकल्प वाला है, उसके निर्णय को बदलना कोई सरल कार्य नहीं। महाराज की जय हो। महाराज, गुरुदेव वशिष्ठ आर्य सुमंत्र के साथ पधार रहे हैं। वो आ गए, उन्हें शीघ्र ले आओ। जो आ गया। वीकनेस हुई है ना। सुमंत्र, अकेले आए हो? मेरा राम कहाँ है? मेरी सीता कहाँ है? सुमंत्र। क्षमा कीजिए महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका। सुमंत्र, सीता को भी नहीं ला सके, हमारी इतनी सी बात भी नहीं रख सके तुम? हाँ महाराज, मैंने घोर अपराध किया है, राज आज्ञा का पालन नहीं किया है। मुझे दंड मिलना चाहिए, मुझे प्राण दंड मिलना चाहिए महाराज। नहीं, मत कहो महाराज मुझे। अब अयोध्या का न कोई राजा है न मंत्री। अरे सुमंत, अयोध्या पर किसी का आधिपत्य होता
तो इतना बड़ा अनाचार होने देता? बिना गुरुजनों से विचार विमर्श किए, बिना मंत्रिमंडल से मंत्रणा किए, एक नीच नारी के हाथ की कठपुतली बनकर अपने कुल का सर्वनाश कर डाला। सुमंत, सुमंत, यदि तुम मुझे राजा मानते हो तो मेरा आदेश मानो। अभी इसी क्षण मुझे रथ पर डालकर वहीं छोड़ाओ। क्या मेरा राम है, क्या मेरे प्राण है। अवधेश, तुम जैसे धीर वीर धर्मज्ञ को इतनी दुर्बलता उचित नहीं। इतना बड़ा अनुचित अनर्थ अयोध्या में हो चुका है कि अब उचित शब्द के लिए ही कहीं स्थान नहीं रहा। राजन, तुम राम जैसे धर्मात्मा, कर्तव्यनिष्ठ पुरुषोत्तम पुत्र के पिता हो। वचन पालन के लिए जिस महायज्ञ का व्रत उस त्यागवीर ने लिया है, उसे छोटा ना बना। गुरुदेव, उस महान आत्मा का पिता होकर भी मैं उसकी महानता तक नहीं पहुंच सकता। मैंने राम को राज्य देने का वचन देकर उसे देश निकाला दे दिया, तो भी उसी प्रकार मुस्कुराता हुआ चला गया। ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं निकले। मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा? हे विधाता, यदि मैंने जीवन में कोई भी अच्छा कर्म किया है तो उसके बदले मुझे अभी मृत्यु दे दो। अब जीवन का दुख सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। महाराज,